समय कंचन घाटी जंगल के पश्चिमी ओर एक चुड़ैल रहती थी। उसका एक बड़ा सा तालाब था जिसमें वो तरह तरह की मछलियों का पालन पोषण करती और मछलियों को पकड़ के अपना भोजन बनाती थी। उसके इस तालाब के मछलियों के ऊपर वन के अन्य पशु पक्षियों की भी नजर थी, लेकिन चुड़ैल के डर से कोई तालाब के आसपास आने का तो साहस नहीं कर पाता था। बारिश के कारण तालाब की सभी मछलियाँ बहुत बड़ी और हिष्ट पुष्ट हो गई है। अब एक एक करके पकड़ोगी और मजे से खाओगी। कच्ची मछली खाने का स्वाद ही कुछ और है। सुन के तो मेरे मुंह में अभी ही पानी आ रहा है। चुड़ैल, तुम्हारी बहन डायन का संदेश आया है। उसके बेटे की शादी है, तुम्हें अभी जाने को बोला है। अरे मेरे बहन की लड़की की शादी है और मैं ना जाऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। मेरे बहन के लड़के की शादी और मैं ना जाऊं, मैं तो अभी जाऊंगी। चुड़ैल अपने बहन के लड़के की शादी में जाने वाली है। यही मौका है दोस्तों, चुड़ैल के तालाब की मछली खाने का। जब चुड़ैल रहती है तब तो उसके डर से तालाब के आसपास भी हम नहीं आ पाते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अब तक तो बस मछलियों को आंखों से ही देखते आए हैं, शायद आज जाकर मछली खाने का सपना पूरा हो जाए। कौवा और उसके साथी मिलकर मजे से तालाब की मछली खाने लगे, लेकिन खाते खाते कब उन लोगों ने तालाब की आधी से ज्यादा ही मछली खा ली, उन्हें पता ही नहीं चला। अरे मेरे तालाब की ये हालत कैसे हुई? चारों तरफ तो मछलियों का हार पड़ा हुआ है और तालाब में भी एक भी मछली नहीं है। किसने किया मेरे तालाब की ये हालत? उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल गुस्से में आकर अपनी जादुई आईने में सब कुछ देखने लगी। शैतान पक्षियों, तुम लोगों ने मेरे तालाब की मछली खा ली। तुम्हारा मजा तो मैं अभी चखाती हूँ। इसके बाद चुड़ैल पक्षियों का रूप लेकर पक्षियों के जंगल में चली गई। कितने दिनों बाद इतनी स्वादिष्ट मछली खाई है ना, बताओ। स्वाद तो जैसे अभी भी मुंह में लगा हुआ है। हाँ, सच में कल की मछलियां बहुत ही स्वादिष्ट थीं। इतनी स्वादिष्ट मछली तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई थी। मेरे तालाब की मछली खाकर यहाँ बैठकर उसका गुणगान गा रहे हो। रुको, देखती हूँ तुम लोगों को। मेरे तालाब की मछली खाई तुम लोगों ने, अब भुगतो कैसा लगता है। मछली बनकर यहाँ सारी जिंदगी तड़पते रहो। इसके बाद चुड़ैल एक एक करके गांव की सभी को मछली बनाने लगी। अरे अरे टोना, मछली खरीद रहे हो क्या? हाँ भाई, बस बाजार आया था। बारिश का मौसम है, इस समय मछली भी अच्छी मिलती है, तो ले ही लिया एक मछली। रुको, तुम्हें अभी मछली खिलाते हो। मेरे तालाब की मछली चोरी करके खा ली तुम लोगों ने। अब मैं यहाँ जब तक हूँ किसी को मछली खाने नहीं दूंगी। टुनी, तुम्हें पता है क्या हुआ है? क्या हुआ झिलमिल बहन? तुम
इतना हाफ क्यों रही हो? कहना तो चाहती हूँ पर कैसे बताऊँ यही समझ में नहीं आ रहा। डर से तो जैसे मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। ठीक है झिलमिल, शांत हो जाओ और बताओ कि क्या हुआ है। मैंने देखा कि हमारे गांव में एक चुड़ैल आ गई है और उसके सामने जो आ रही है वो उसे ही मछली बना रही है और उसने तुम्हारे टोना को भी मछली बना दिया। मेरा टोना मछली बन गया है। अब मैं उसे कैसे ठीक करूं? टोनी शांत हो जाओ, अपने दिल को मजबूत बनाओ। हमें कुछ सोचकर चुड़ैल को अपने गांव से भगाना ही होगा, वरना वो हमारे गांव को एक दिन शमशान बना देगी। हाँ झिलमिल, तुमने सही कहा। अब हमें मन को शांत करना चाहिए। मुझे लगता है अगर हम सफेद परी के पास जाएं, तो वो हमें जरूर इस मुसीबत से निकाल सकती है। टोनी, झिलमिल, तुम लोग इस समय यहाँ पर? कोई मुसीबत तो नहीं आई ना? टोनी ने खुलकर परी को सारी बात बताई। ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, मुझे अपने गांव में ले चलो, फिर मैं देखती हूँ कि कैसे चुड़ैल को सबक सिखाया जाए। चुड़ैल, ये तुम सही नहीं कर रही हो। इस तरह मासूम पक्षियों को मछली बना देना क्या सही है? मासूम? ये तुम्हें मासूम लगते हैं? कमीने हैं सबके सब। मैंने कितने प्यार से अपने तालाब में मछलियों का उत्पादन किया था। मैं घर पे नहीं थी, मौका देखकर इन कमीनों ने मेरे तालाब की सभी मछलियां खा ली। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, एक एक को सबक सिखाऊंगी। चुड़ैल, मासूम पक्षियों को इस तरह परेशान मत करो। परी, अच्छा होगा तुम हमारे बीच में ना आओ। मुझे इन्हें सजा देने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम यहाँ से नहीं जाती तो मैं तुम्हें भी मछली बना दूंगी। इसके बाद परी और चुड़ैल के बीच में एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। अंततः परी ने चुड़ैल को हरा दिया और उसे एक बोतल में बंद कर लिया। चुड़ैल ने जिन पक्षियों को मछली बना दिया था, परी ने अपने जादू से उन्हें ठीक कर दिया। अंततः टोनी को अपना टोना मिल गया और वो खुशी से जीवन बिताने लगे।